नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाऊणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। शिकागो शहर के भाग्यशाली साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। हम और आप सच में ही बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन शासन की छत्र छाया हमें मिली हुई है। अब यह अलग बात है कि उस छाया में हम कितनी देर बैठ पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। उस छत्र छाया का लाभ लेने का समय है या नहीं है, क्योंकि घर बनाते समय तो हम सारी चीज़ें घर में लगवा लेते हैं, लेकिन उन घर लगाई हुई चीज़ों को प्रयोग करने का भी समय बहुतों के पास नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे वो ख़राब ही हो जाती हैं। तो यदि आपको ये कुछ दिन के लिए ये बहुत बेहतर अवसर मिला है कि हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहाँ से ये जन्म मरण का चक्र बंद हो जाए। हम बहुत अपर लेवल की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारी चर्चाएं इस भाव में और पूर्व भाव में हम खूब कर चुके हैं। क्योंकि हम और आप सब ये जानते हैं कि 4 गतियों का चक्कर लगा लगू के घूम घाम के हम यहाँ पहुँचे हैं। जब हम 4 गतियों में गए हैं, माने 4 गतियों के योग्य परिणाम भी हमने खूब किए हैं। बिना परिणाम किए तो फल मिलता नहीं है। अब जो अवसर आया है, मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ वो कुछ अलग चीज़ है। हमने तीर्थंकर परमात्मा से जब भी निवेदन किया और कहा तो यही कहा कि प्रभु वंदे तदगुण लब्धये। एक सूत्रीय कार्यक्रम है सभी जिन धर्म के अनुयायियों का। इसके अलावा कोई कुछ सोच रहा हो तो उसे अपने विचारों में संशोधन करना चाहिए। एक सूत्रीय कार्यक्रम है। समस्त जैनाचार्य इस मामले में एक मत हैं कि मुझे जो जिन शासन का लाभ लेना है या तीर्थंकर परमात्मा ने जो कहा है उस कहे हुए के माध्यम से मेरा क्या हो सकता है, तो उसका जवाब है वंदे तद्गुण लब्धये। जो हमने 3 पद कहे थे वह उनकी विशेषताएं थीं कि आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता अर्थात ले जाने वाले। लोक में जो नेता होते हैं वो गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने वाले, असुविधाओं से सुविधा की ओर ले जाने वाले, उनको नेता कहा जाता है। यहाँ किस नेता की बात कर रहे हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता, अर्थात जो संसार मार्ग से हमको मोक्ष मार्ग में ले जाएं, उनकी बात यहाँ चल रही है। कौन है वो? कर्म पर्वतों का जिन्होंने भेदन कर दिया है। भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्मों के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको नष्ट कर दिया है। और कैसे हैं वे? ज्ञातारं विश्व तत्वानाम, जो विश्व तत्वों को जानते हैं। 3 विशेषताएं बताई। पहली, जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? मोक्ष मार्ग के नेता। नेता का काम क्या है? नी धातु से नेता शब्द बना है और संस्कृत में उसका अर्थ होता है ले जाने वाला।
अब हमने धीरे धीरे रूढ़ी में क्या समझ लिया है वो एक अलग विषय है। जो झूठ बोले उसका नाम नेता, जो गप्पे मारे उसका नाम नेता, ऐसा नहीं है। ये तो उसका पद का दुरुपयोग है। कोई ऊंचे पदों पर बैठ के अगर कुछ गलत करता हो तो हमें उस पद को वैसा नहीं मान लेना चाहिए। नेता शब्द का सीधा अर्थ है ले जाने वाला। क्योंकि हम साथ में बता रहे हैं कहाँ ले जाने वाला, किस परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। इन 3 पदों में हमने इष्ट की विशेषता बताई, जिनके पास हम आए थे उनकी विशेषता बताई, और लास्ट में हमने अपनी भावना व्यक्त कर दी। क्या भावना व्यक्त कर दी? वंदे तद्गुण लब्धये। ये जो हमने आपके गीत गाए हैं, ये जो हमने आपके गुण बताए हैं, कौन से? मोक्ष मार्ग के नेता वाला, कर्म पर्वतों का भेदता वाला और विश्व तत्व का ज्ञाता वाला। ये 3 विशेषताएं बताई, जिन्हें हम संक्षिप्त में कह सकते हैं सर्वज्ञता है, वीतरागता है और हितोपदेशिता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम माने हितोपदेशी हैं, वो हित का उपदेश करने वाले हैं। कर्म पर्वतों के भेदतारम माने समस्त कर्मों का नाश कर दिया है, मोह राग द्वेष आदि कर्मों का नाश कर दिया है, अर्थात वीतरागी है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम अर्थात सर्वज्ञ हैं। तो जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, हम उनकी बात कर रहे थे। और अंत में हमने कहा कि मुझे भी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना है, क्योंकि सर्व प्रकार से सुखरूप जो अवस्था है वो उन्हीं की अवस्था है। इसी बात को हम रोज भाषांतर में मेरी भावना की पहली 2 पंक्तियों में पढ़ते हैं। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इसी का ट्रांसलेशन है ये सीधा सीधा। और ये रास्ता हम इसलिए क्लियर करना चाह रहे हैं क्योंकि यदि हमें पर्पज ख्याल में नहीं होगा तो हमारे घंटे 2 घंटे व्यर्थ हो जाएंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम तीर्थंकर परमात्मा के नज़दीक क्यों आते हैं, हम उनकी वाणी क्यों सुनना चाहते हैं, तो उसका जवाब है हम उनके जैसा हो जाना चाहते हैं, उससे नीचे कुछ नहीं। तो कभी कभी प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या तुम्हें संसार के दुखों से डर नहीं लगता है? क्या तुम्हें संसार की समस्याएं समस्या नहीं लगती हैं? तो बोले नहीं लगती हैं, सच में नहीं लगती हैं। और हमारे पूर्वजों ने तो खूब गीत गाए हैं, रोड पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बताया है। क्या बताया है मालूम है? याद है किसी को? एक भजन बहुत गाते हैं, जैन समाज में तो बहुत प्रसिद्ध है वो। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैटो मैटो जी संकट हमारा। कि मुझे पार्श्वनाथ भगवान से स्नेह हो गया है, भगवान आप अपनी शरण में ले लो और मेरा संकट मिटा दो। तो ऐसा लग रहा है मानो भगवान ने आपसे पूछ लिया हो कि बताओ आपका संकट क्या है। तो उसके जवाब में जो हमने कहा वो बहुत सुनने लायक है। उसके जवाब में हमने कहा कि भगवान मुझे जग के दुख की तो परवाह नहीं है। अरे पहले इसको समझ लो क्या है मामला। भैया पीछे जिन्हें नहीं भी दिख रहे हैं आवाज तो पहुंच रही होगी। हमने क्या कहा भगवान से कि भगवान आप बिल्कुल गलत फहमी मत रखना अपने मन में, क्योंकि कई बार हम बात करने से पहले क्लियर कर देते हैं। तो हमने यहाँ एकदम स्पष्ट बोल दिया भगवान से। क्या पहले क्या कहा था? भगवान मेरे संकट मिटाओ, मैं आपके पास आया हूँ। भगवान ने पूछ लिया कि बता बेटा क्या संकट है तेरे? तो हमने भगवान से कहा कि भगवान जग के दुख की तो परवाह नहीं है। इसका मीनिंग बताओ।
नहीं, भजन तो आपने सबने गाया ही है खूब, और स्वर और लय और बैंड बाजे के साथ में गाया है। हिंदुस्तान में तो इतना प्रसिद्ध है कि बैंड बाजे वालों को भी जैनियों के नाम पे यही भजन याद है। उन्हें किसी भी प्रसंग में बुलाओ, वो ये वाला भजन शुरू कर देते हैं। हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। क्या कहा? हमें जगत के दुखों की परवाह नहीं है। मैं बताना भूल गया, अपनी क्लास का टॉपिक है सम्यक दृष्टि का वैभव। उसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, तो हम आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि किस मूड में रहते हैं और वो भगवान से किस तरह से वार्ता करते हैं। और हमने ये कहा है, शब्द तो हमारे ही है ना, ये सब, ये जो गीत है हमारा ही है ना, हमने गाया है। बस आज हम सिर्फ उस पर विचार करना चाहते हैं। तो आप इस आदि पंक्ति का अर्थ बताओ, कोई बता सकता हो? जगत के दुखों की परवाह नहीं है, ऐसा शिष्य क्यों बोल रहा है? क्या ये शिष्य इतना मजबूत हो गया है क्या उसे बीमारियों का, संयोग वियोग का, व्यापार के घटने बढ़ने का, परिवार के बिखरने का कोई चिंता नहीं है इसको? सम्यक दृष्टि आत्मा को कोई भी पर्याय में जो भी बन रहा है वो चलेगा, अपने शुद्धात्मा का कोई भी असर नहीं है। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि भाई सम्यक दृष्टि का तो मामला ही अलग है। ये सब सांसारिक जो अवस्थाएं हैं ये आती जाती रहेंगी, पर्याय वो तो अपनी शुद्धात्मा के आश्रय से आनंद में रहता है। और बोलिए साहब। बिल्कुल जल्दी नहीं है मुझे। हाँ जी, आप बताइए। कर्म के उदय की पर्याय है और आती जाती रहती है। आंसर है कर्म के उदय की पर्याय है, आती जाती रहती है। तो अकाम निर्जरा भी तो होती है ना उससे। हाँ, अब ये टेक्निकल मामला हो गया ये थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अकाम निर्जरा भी होती है। वो अकाम निर्जरा क्या है, और उसमें फिर मैं थोड़ा सा बहुत इजी वर्ड में बात करना चाहता हूँ कि इस भजन में हमने जो गाया है उसमें हमारे इमोशन किस तरह से इन्वॉल्व हैं, हम क्या चाहते हैं। हम भगवान से कह रहे हैं, भगवान हमको जगत के दुखों की परवाह नहीं है। ये छोटी मोटी पंक्ति नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया भगवान के पास इसलिए आती है कि उसको जगत के दुखों की एकदम चिंता हो, परवाह हो जाती है। मेरे बच्चे का क्या होगा, उसको अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरी बुद्धि का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा। मतलब हम जाते हैं, जनरली जो लोग अपने अपने इष्ट देवता के पास जाते हैं वो तो संसार की प्रॉब्लम लेके ही जाते हैं ना। और हम यहाँ शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि संसार की प्रॉब्लम पे भगवान आपसे बात ही नहीं करनी है मुझे, क्योंकि उस बात की तो हमें परवाह नहीं है। इस सॉन्ग में इसको भरोसा है कि आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस सॉन्ग में इसका भगवान पर भरोसा है। भगवान पे भरोसा है, हमको नहीं। तो इस सॉन्ग का मैं मीनिंग कहती हूँ हाँ कि वो उसको भरोसा है कि आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो ये एक ये नया एंगल दिया। हाँ नहीं, ओके, यस, हाँ जी बोलिए। जगत मिथ्यात्व है, हम्म। अभी मुझे जगत मिथ्यात्व लग रहा है, तो पूरा जगत में क्या होता है, एवरीथिंग इज मिथ्या। सुख, जगत का सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है। तो बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि जगत का सुख भी मिथ्या है, जगत का दुख भी मिथ्या है, इसलिए समझ में आ गया है मुझे। बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, जब हम भजन करते हैं वो एक स्टेज है, लेकिन उसके बाहर आने के बाद तो संसार में ही है, तो हम ये स्टेज पर पहुंचे कि नहीं, वो भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी है कि हमने भजन में बोल तो दिया, हाँ, लेकिन हम एक्चुअल उस लेवल पे हैं या नहीं हैं। वो स्टेज पे है ही। हाँ, तो ले चलेंगे, इसीलिए तो हम आए हैं आप। संतान भाव की भी तो हाँ जी, आप बोलिए। जो भी संसार के दुख सुख जो भी है वो मेरे कर्म के हिसाब से ही आएंगे, जिसमें ना भगवान कुछ कर पाते हैं ना मैं कुछ चेंज कर पाऊंगा। तो वो पूरी श्रद्धा के साथ है, इसके लिए वो कह पा रहे हैं कि मुझे जग के दुख की कोई परवाह नहीं। बहुत बढ़िया। एक एंगल बहुत महत्वपूर्ण दिया है कि जो जैन दर्शन का अनुयायी है उसने कर्म सिद्धांत का बेसिक ज्ञान कर रखा है। उसे पता है कि जो कुछ भी
अच्छा बुरा, जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, जो कुछ भी हो रहे हैं वो सब अपने ही करे धरे हैं, मतलब खुद के बांधे हुए कर्म के उदय से हो रहा है। भगवान का उसमें कुछ इंटरफेयर है नहीं, इसलिए वो भगवान से पहले ही कुछ चाहता नहीं है। उसने क्लियर कर दिया कि हमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ जी प्रदीप भाई। जी प्रश्न ये हो रहा है कि मुझे संसार के दुखों की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं भगवत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा मैंने जान लिया है। मैंने जान लिया है कि मेरी जब दृष्टि बाहर जाती है तब ये दुख का अनुभव होता है, पर मेरी दृष्टि को मुझे सम्यक करनी है, मेरे में रखनी है, क्योंकि मैं भगवत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसलिए इस श्रद्धा से मुझे संसार के दुखों की चिंता नहीं। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल सम्यक दृष्टि के पास जाके बैठ के बात करें कि सम्यक दृष्टि क्या, एकदम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए ये कि उसने तो स्वरूप को समझ लिया है, इसलिए उसको जगत की परवाह नहीं है। चलो मैं इसको समराइज कर देता हूँ, मतलब जहाँ अपन बात करना चाहते थे वो इतनी सी बात। हाँ जी। किस दृष्टि से ये सॉन्ग लिखा है, ये पर्टिकुलर सॉन्ग किस दृष्टि से लिखा है, किसने लिखा है, ये दृष्टि से मैं आपको हाँ बात कर रही थी कि नहीं बिल्कुल, किसने लिखा है देखो हमको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या लिखा है और उसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ सिंपल है कि हम भक्ति करने आए थे, भगवान से बात कर रहे थे, भगवान से निवेदन कर रहे थे, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, और उनमें से वो एक भावना ये है कि मुझे जगत के दुखों की तो परवाह नहीं है। तो भगवान ने मानो धीरे से पूछा कि अच्छा स्वर्ग चाहिए क्या। तो नेक्स्ट पंक्ति में हमने ये भी क्लियर कर दिया, तो पूरी दोनों पंक्ति मिला करके हम एक बार पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। बहुत ताकत चाहिए ये शब्द बोलने के लिए, मतलब अगर इसमें हम अपनी आस्था इन्वॉल्व करेंगे तो अपने आप को थोड़ा और ऊपर उठाना होगा कि हमको जगत के दुखों की परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की चाह नहीं है। तो मानो भगवान पूछ रहे फिर क्या चाहिए भाई, तो फिर हमने उसको स्पष्ट किया, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जी संकट। अब आप थोड़ा सा विश्लेषण करके देखो कि हम किस मूड में रहते हैं। मतलब तीर्थंकर का जो अनुयायी है वो अपने भगवान की भक्ति भी करता है और भगवान से बात भी करता है, तो भगवान से कह देता है कि भगवान गलत मत समझना मुझे, हाँ मैं यहाँ पेट दर्द ठीक करने नहीं आया, सर दर्द ठीक करने नहीं आया, दुकान चलाने के भाव से नहीं आया, मुझे संसार के सुख दुख की तो बात ही नहीं करनी है आपसे, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ इस विश्व में जितना भी जो कुछ भी जीवन मरण सुख दुख हानि लाभ हो रहा है समस्त जीवों का, वह उनके अपने कर्म के उदय से हो रहा है, उसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए अब उस पर तो मैं बात करके क्या करूँगा, इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि जैनिज्म की हम बात करें तो उसका एक डिपार्टमेंट ये भी है कि उसमें कंप्लेंट डिपार्टमेंट नहीं है, शिकायत विभाग है ही नहीं उसमें। हम कभी भगवान से जाके नाराज़ नहीं होते हैं भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि भगवान तो खुद ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो है तेरा है। वह उनकी तो शक्ल बता रही है, नाशाग्र दृष्टि है, उपयोग अंदर में है, हाथ पे हाथ रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी ज़्यादा देर बैठे रहे तो धीरे से भगवान हाँ ठीक है ये अच्छा आदमी है, और जो जल्दी निकल लिया अरे यार कहाँ जा रहे भाई साहब, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है वहाँ। कोई अक्षत लेके जाए और कोई चांदी के अक्षत लेके जाए और कोई सोने के अक्षत लेके जाए, दर्शन क्या कह रहा है, बंध तो भावों से होगा, फल तो भावों का मिलेगा, परिणामों का फल मिलेगा। इसलिए हमने जब भगवान से बात कही तो भगवान से कहा कि भगवान हमको संसार के दुखों की परवाह नहीं है। परवाह नहीं माने हम उसके समाधान के लिए तो चिंतित होते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे ही मेरे कर्मों की समझो उदय पूरा हो जाएगा समाधान हो जाएगा। कोई बीमारी आई है कब तक रहेगी, जब तक उसका उदय काल रहेगा। जैसे ही अगर वो कर्म पूरे निर्जरित हो जाएंगे तो बीमारी चली जाएगी, कर्म निर्जरित नहीं होंगे तो हम चले जाएंगे।
कोई ना कोई, लेकिन उसमें कोई करेक्शन कर सकता होगा, कोई हस्तक्षेप कर सकता होगा, कोई सुधार सकता होगा, कोई उसमें इंटरफेयर कर सकता होगा, ऐसा तो है ही नहीं। कंप्लेंट विभाग नहीं है, इट मीन्स ब्लेमिंग सिस्टम नहीं है। हम हमारे साथ होने वाले सुख दुख का आरोप हम किसी पे नहीं लगा सकते। यदि आप अपने नाम के आगे जैन लिखते हो और आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस प्रॉब्लम्स का आरोप किसी और पे नहीं लगा सकते हो। ये बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं आपको, और इसकी अनुभूति आपको हो गई तो आप सम्यक दृष्टि है, वो आपका वैभव है। फिर आप आनंद में रहेंगे, फिर आपके चित्त में इतनी प्रसन्नता रहेगी जैसे घर में करोड़ों अरबों रुपया आप गिन के आ रहे हो अभी। वो जो वैभव है किसका? श्रद्धान की निर्मलता का, ज्ञान की निर्मलता का, चारित्र की निर्मलता का, अपने गुणों की निर्मलता का, वो शुरुआत यहां से होती है। और पूरी दुनिया आरोप प्रत्यारोप में ही अपने जीवन को बर्बाद करे बैठी है। आधी से ज्यादा दुनिया ने आसमान फाड़ के कोई ना कोई ऊपर बना लिया है, वहां से कोई बैठा कर रहा है, बोले सब ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है। हर चीज को ऊपर वाले के नाम पे मर देते हैं। अपराध हम करते हैं, राग द्वेष हम करते हैं, क्रोध मान माया लोभ हम करते हैं, आरोप किस पे डाल देते हैं? सब ऊपर वाला कर रहा है। अच्छा चलो, वहां से बचे तो फिर हम कहाँ आ गए? यहाँ यहाँ भी जब जहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अपनी खुद की एक लिस्ट बना रखी है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में ये लिस्ट बना रखी है इस प्रॉब्लम की रीजन, इस प्रॉब्लम का फैक्टर, इस प्रॉब्लम का कारण ये है। आचार्य करेंगे फाड़ के फेंक दो, सिर्फ और सिर्फ तुम उसके कारण हो। क्या बात कर रहे हो? बचपन में मुझे अच्छे स्कूल में नहीं भर्ती कराया, इसलिए मैं बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पाया। यही ना, तो किसकी गलती है? स्कूल अच्छा होता तो मैं पढ़ जाता। आपने कह दिया कि किसकी गलती है? बोले पेरेंट्स की गलती है। सही बात है, बोलो क्यों दिक्कत वहां आती है? ऐसे लोग भी बहुत ब्रिलियंट हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। ऐसे लोग भी बहुत ब्रिलियंट हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं हैं। तुम तो कह रहे हो कि खराब पेरेंट्स हैं, यहाँ है ही नहीं, उसके बावजूद भी उसका जीवन है और बहुत बढ़िया जीवन है। तो ये इस पॉइंट पे हमें बहुत स्पष्ट अपनी विचारधारा लानी होगी। उसके बिना आपका स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, हाइपर टेंशन, क्या कुछ खत्म नहीं होगा। और वो जब तक खत्म नहीं होगा आपका मन स्वाध्याय में, सामायिक में, पूजा में, किसी में नहीं लगेगा, क्योंकि आप हर पल हर क्षण उस अवसाद में जी रहे हो। इसने मेरा बहुत बुरा कर दिया है, इसने मेरा बहुत बुरा कर दिया है, इसने मेरा बहुत बुरा कर दिया है। सम्यक दृष्टि किस फेज में रहता है? कोई मेरा बुरा कर नहीं सकता है। अंतर समझना, क्या कह रहे हैं? कोई मेरा बुरा भला कर नहीं सकता है। और हम किस बात से दुखी हो रहे हैं कि इसने मेरा बुरा किया है, या फिर ऐसा लग रहा है ये मेरा बुरा कर सकते हैं, या किसी जमाने में पास्ट में इसने मेरा बुरा किया था। तो भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का, त्रिकाल का कर्तृत्व लिए घूम रहे हैं, तो संक्लेशित रहते हैं। और संक्लेशित रहते हैं तो कर्म बनता है, कर्म बनता है तो फिर और बुरा होता है। तो यानी हम सम्यक दृष्टि के वैभव की बात करेंगे तो उसका पहला स्टेप ये है कि वह अपने सुख दुख का कारण, अपने समस्याओं का कारण, पहली बात तो समस्याएं नहीं है, आगे जाके बात करेंगे, लेकिन जिन्हें आप समस्या कह भी रहे हैं उस समस्या का कारण कोई दूसरा नहीं है। किसी ने कुछ नहीं किया है, बस हो रहा है। और वो जो हो रहा है उसमें कारण कौन? वो उस पॉइंट को आप ध्यान रखना, स्वकीय कर्म, उसमें दूसरों का हस्तक्षेप नहीं है। कभी कभी ऐसी चर्चा करते हैं तो किसी को ऐसा भी लगने लग जाता है या फिर अपना क्या रोल रह जाएगा, ये सब अपने आप हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है, फिर हमारे पुरुषार्थ का कुछ
उसका चलेगी हमारी कि नहीं चलेगी, फिर क्या होगा उसका। तो देखो पहले तो अपना मस्तिष्क में ये बात क्लियर कर लो, एक द्रव्य का पुरुषार्थ दूसरे द्रव्य में लागू नहीं पड़ता है। अब वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसकी कहानी मैं भी बता दूंगा। कर्ता कर्म तो सिस्टम नहीं है, और निमित्त नैमित्तिक भी ऐसा है कि वो हाजिर है निमित्त, कर क्या रहा है। करने रूप जो कर्तृत्व है वो तो स्वयं उपादान का है। कुछ कुछ शब्द आपको नए और अपरिचित भी लग सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो बीच में खड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा यहाँ। लेकिन समझना जरूर, बहुत काम की चीज है। क्योंकि जैन दर्शन को जितना हम बाहर से समझते हैं ना, ले देखे जैन दर्शन माने और रात को नहीं खाया और बाजार में नहीं खाया और आलू छोड़ दिए माने जैनी, ये दर्शन, ये तो कुलाचार है हमारा। आप समझिए, ये तो बिना कहने चाहिए, बिना सिखाए ही परिवार के वातावरण से ये चीजें आ जाती हैं। तीर्थंकर की वाणी से जो आता है उसकी बात हम करना चाहते हैं। वो वैभव कैसा है? वो वैभव सैद्धांतिक वैभव है, और उसका आनंद जो भोगता है वो सम्यक दृष्टि भोगता है। वो गृहस्थ अवस्था में भी उस आनंद को भोगता है। एक तरफ भरत चक्रवर्ती 6 खंड का आधिपत्य संभालते हैं, दूसरी तरफ वीतरागी चैतन्य तत्व का अनुभव करते हैं। भरत जी घर ही में वैरागी, अब वो हमारी समझ में बाहर से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम उनका राशन कार्ड देखेंगे तो इतना मोटा दिखाई देगा। अब इतने बड़े खानदान में कोई कैसे विरक्त रह सकता है? हम तो 4 लोगों में पागल हो जाते हैं। यहाँ तो 2 बच्चे 3 बच्चे हों तो ऐसा लगता है कि अब हमारा तो बिल्कुल मौत सामने है, इनकी चाकरी करते रहो। अब वो 6 खंड का, हर देश का, हर राज्य का, हर गली का, हर मोहल्ले की रिपोर्टिंग वहाँ जानी है, और जहाँ जहाँ जो जो समस्या है उसका समाधान करना है। अरे आप मनुष्य गति के चक्रवर्ती की बात कर रहे हो, विद्वान तो ये कह रहे हैं, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटागटी, चिन मूरत द्रग धारी की, मोहे रीति लगत है अटापटी। बड़ी अटपटी रीति लगती है चैतन्य के धारकों की। बाहर में नारकी कृत दुख भोग रहे हैं और अंदर में चैतन्य का वेदन करते हैं। तो मैंने दोनों दृश्य दिखा दिए, एक अपार अनुकूलता वाला जहाँ 6 खंड का आधिपत्य पड़ा है, सब जय जयकार हो रहे हैं, जहाँ से निकल जाए वहाँ सब सैल्यूट, सब उठ के बैठ रहे हैं। और एक वहाँ जहाँ दे तमाचे के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं हो रहा है, लात घूसा मुक्के, मतलब जितनी विषम परिस्थिति हो सकती है वो विषम परिस्थिति है। ये सम्यक दृष्टि का वैभव है, क्योंकि अनंत अनुकूलता में भी उस अनुकूलता से भिन्न आत्मा का आनंद लेता है, और वो अनंत प्रतिकूलता में प्रतिकूलता से भिन्न आत्मा का आनंद लेता है। तो हम तो मनुष्य गति के जीव हैं ना। शास्त्रों का थोड़ा सा अभ्यास करके यदि हम तत्वों को समझ लें, वस्तु व्यवस्था को समझ लें, 6 द्रव्य 7 तत्व, बेसिक 4-6 चीज़ों को समझ लें, तो वो जो सम्यक दृष्टि का जो वैभव है वो हमें ख्याल में आए और उस स्टेप पे चलने लग जाएं, उस पे हम आगे बढ़ने लग जाएं, तो उस वैभव का आप आनंद ले सकते हैं। क्योंकि वो वैभव किसी से मांगना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। जैसे बीज होता है ना, बीज, तो पेड़ जो है ना, वृक्ष, उस बीज के अंदर ही है। प्रकट कैसे होगा? कैसे प्रकट होगा? कि सही जगह इसको रख दो। क्या करना है? सही जगह इसको रख दो सिर्फ, फिर कुर्सी डाल के बैठ जाए वहां, कुछ मत करो भाई साहब, कुछ मत करो। माला तो जपनी पड़ेगी ना, अंकुर फूट जाए, अंकुर फूट जाए, अंकुर फूट जाए, अंकुर फूट जाए। क्या करना पड़ेगा बोलो? हाथ तो जोड़ के बैठना पड़ेगा ना, पेड़ बन जाए, पेड़ बन जाए, पेड़ बन जाए, पेड़ बन जाए। कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना सहज है। मैं तो जब समोसरण का दृश्य देखता हूँ ना, समोसरण का दृश्य देखता हूँ, और उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है वाह क्या गजब है। आप लोगों ने भी देखा होगा। कौन कौन लोग वहां बैठे रहते हैं, देखा है आपने?
देव लोग तो वहाँ रहते ही हैं, क्योंकि उनकी तो बनाई हुई चीज़ है, उनके बाद फ्री एंट्री पास है, उड़ के घुस जाते हैं सीधे, गेट से भी नहीं आना उनको। मनुष्य लोग रहते हैं वहाँ, क्या कहा, त्रेंच भी रहते हैं। विलास भाई, त्रेंच गति के जीव, त्रेंच गति का मतलब आप समझे कि गधा वहां जा रहा था घूमते घूमते, भाई ये क्या है, समोसरण, वो अंदर की ओर चलने लग गया, बोलो अंदर आने देंगे उसे, नहीं आने देंगे? हाँ, स्वधर्म खड़ा है, आइए पधारिए, यहाँ बैठिए, आपके लिए अलग से व्यवस्था की। त्रेंच गति के जीवों के लिए, गधे को, गाय को, भैंस को, शेर को, हाथी को, बंदर को, कुत्ते को, बिल्ली को बैठने की जगह की व्यवस्था है वहां। इट मीन, समझे आप, ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी इतनी सरल है कि त्रेंच गति जितना क्षयोपशम होगा तो भी उनका तत्व समझ में आ जाएगा। तू बड़े बड़े विजिटिंग कार्ड बनाए घूम रहा है और जब कहते हैं शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आते हैं, पागल बना रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? भारत से यहां तक आ गए, इतनी बुद्धि आपके पास है, और यहाँ आपका उस समय कोई अपना नहीं था, फलाना नहीं था, ठिकाना नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, और आप यहाँ पैर जमा के जम गए, और आप ये कहते हो कि शास्त्र की बुद्धि नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप को हम छल गए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये तत्व उतना कठिन नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। देखो, कभी पानी में पैर नहीं रखा हो तो तैरना अटपटा लग सकता है, कठिन लग सकता है, कष्टकारक लग सकता है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे भी बुड़ुक 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 करते रहते हैं, निर्भय होकर खेलते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं उस चीज़ का। तो शास्त्राभ्यास भी लगभग ऐसी ही चीज़ है। जब तक आपने हाथ नहीं लगाया है तब तक ही ये कठिन है। हाथ लगाया तो अति सरल है, अति सरल। अति माने कितने सरल हैं कि त्रेंच गति के जीवों को भी समझ में आ जाए, इतने सरल हैं। तो आप ये तो कोई बोलना ही नहीं कि साहब कठिन बहुत है मामला, ये तो बहुत है। सबसे विश्व का सबसे सरलतम दर्शन यदि कोई है तो उसका नाम है जैन दर्शन। कारण है उसके पीछे, क्योंकि उसमें कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपना नहीं है, हमें कुछ प्लानिंग से या उसको प्रोपोगंडा नहीं है कुछ भी। यहाँ तो 2 और 2 4 हैं, और ये समझना बहुत सरल है। आग गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, इतना समझना है आपको। कितना समझना है? आग गर्म होती है और पानी ठंडा होता है, इतना समझना है। क्या मतलब है इसका? बस इतना ही है, बस। अब अच्छा बताओ, अब इसमें मतलब मजेदार बात यह है कि करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं ना। तो वस्तु जब स्वभाव रूप परिणमन करती है तो धर्म रूप परिणमन कहलाता है। सम्यक दृष्टि इस कला को, इस वैभव को जानता है और उसका आनंद लूटता है हर पल हर क्षण। धरती पर प्रलय भी आ जाए, धरती भी पलटने लग जाए, तो भी सम्यक दृष्टि का श्रद्धान ये कहता है कि मुझे परमाणु मात्र के भी परिवर्तन की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो उससे अलिप्त हो गया, उससे अनासक्त हो गया, उसको उस जाति का भेद विज्ञान हो गया, उसको अणुमात्र भी राग विद्यमान नहीं है। किसको? सम्यक दृष्टि को। कभी कभी तो उसकी गहराई में जाके विचार करें तो हमको फलित होता है कि कमाल हो गया। कुंद आचार्य देव समय सार में लिख रहे हैं, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले हो, आत्मा नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो? सब बहुत आता है उनको कि पर का कर्तृत्व तो है कि हाँ है, बोले कुछ नहीं आता है। तो क्या मतलब आता नहीं आता? ख्याल में आ रहा है? और हम अनादिकाल से इस संसार में जहां घूम रहे हैं, जिन लोगों की संगति में घूम रहे हैं, वहां पर कर्तृत्व के पोषण के अलावा कुछ है नहीं। हमारी तो इतनी आदत खराब हो गई है
कि बात बात पे हमें घटना दुर्घटना कार्य यहाँ होता है और तुरंत खोजते हैं कि इसको किसके माथे इसको मढ़ा जाए। इसको कोई भी चीज हो जाए बस हम सबसे पहले कारण ढूंढते हैं। आप देख लो पन्ने पलट के, इतिहास के पन्ने पलट के देख लो, ज्यादा पुराने मत जाओ। 10-20 साल पहले वो आया था ना, क्या चिकन पॉक्स, हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, किसी को भी हो रहा था, इसको भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है, पूरे देश भर में। फिर क्या किया हमने, रिसर्च कैसे, हमने एक कोई देवी देवता का नाम चुना, बोले सब इसका करा धरा है। उसका नाम ही चिकन पॉक्स कम बोलते थे, शीतला ज्यादा बोलते थे उसको। हमने उसके माथे मर दिया कि इसने किया है। अब ठीक होना हो तो जाओ उसके पास। खड़े खड़े लोग गिर जाते थे, फिट आते थे। हमने क्या किया, ऊपरी हवा है, ये तो भला हो कोरोना थोड़ा लेट आया 10-20 साल पहले आया होता ना, इसका भी कोई एकने कोई, क्योंकि हमको सूझता नहीं, समझता नहीं है। जब हमको राइट फैक्टर नहीं पता होता है तो फिर वो कोई भी फैक्टर होते हैं। इनको जैन दर्शन का स्वाध्याय करके, शास्त्रों के सटीक अर्थ समझ के, यदि आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है तो आप दुनिया की किसी भी अवधारणा मान्यता के साथ में घूमने लग जाओगे। और यहाँ शुरुआत इस बात से होती है, किस बात से, कि आप आरोप प्रत्यारोप से बचें। और आरोप प्रत्यारोप से बच गए तो फिर आपको दुख का कोई काम ही नहीं है। आपके दुख का कारण क्या है, यही कारण है ना, इनकी वजह से दुखी हूं। जब दूसरा सत्ता में उपस्थित है, अब आप ठीक करो, पहले सामने वाले को ठीक करो, तब आप ठीक होगे, और सामने वाले ठीक होने से रहा, वो आपके हाथ में नहीं है। बहुत बारीकी में जाके विचार करना होगा कि हमारे साथ जो परिस्थितियां बन रही हैं उसका जिम्मेदार कौन और किस लेवल पर। मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूं पुराणों की। यशोधर मुनिराज का आपने नाम सुना होगा। किसी भी मुनिराज को ले लो, यशोधर को ले लो, ये गजकुमार मुनिराज को ले लो, 5 पांडव को ले लो, किसी को भी ले लो जिसके ऊपर उपसर्ग हुआ है। यशोधर मुनिराज को इसलिए ले लिया क्योंकि वो राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया था, रानी चेलना ने उपसर्ग को हटाया था, और यशोधर मुनिराज का जब उपयोग बाहर आया तो उनके मुख से निकला धर्म वृद्धिरस्तु। क्या आवाज कहा उन्होंने, दोनों को धर्म की वृद्धि हो। जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो आश्चर्य हुआ वहां बैठे हुए लोगों को, समझो ये रूपक ही है। तो भक्त ने बोला कि महाराज क्या कर रहे हो, एक ने सांप डाला है प्रदीप भाई और एक ने सांप निकाला है, और आप दोनों को समान आशीर्वाद दे रहे हो। महाराज ने क्या जवाब दिया, नहीं किसी ने सर्वर नहीं डाला है, ये तो बेचारे भक्ति करने आए हैं। भक्त कहता है बेटा वो नहीं महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको सर्प डालते हुए। महाराज कह रहे हैं नहीं कुछ गलत फहमी हो गई होगी, ये सर्प नहीं डाला है। क्या बात कर रहे हो। वो निकला, उसने जेब से मोबाइल निकाला कि महाराज देखो मैंने वीडियो भी बना लिया था। हाँ, और उसमें वीडियो दिखा दिया, राजा श्रेणिक आ रहा है, सर्प उठा रहा है, गले में डाल रहा है। महाराज क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारी भ्रांति है। तुम्हें लग रहा है राजा श्रेणिक सर्प डाल रहा है, मुझे लग रहा है मेरा कर्म का उदय सर्प डाल रहा है। इसमें राजा श्रेणिक का कोई दोष, सम्यक दृष्टि के वैभव की बात चल रही है, किस एंगल से सोचता है। घटना आपके सामने आ गई। आत्मानुशासन का श्लोक है, उसका हिंदी पढ़ता हूं मैं आपको। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हनन करने वालों का भी न करे वह घात। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। वो मुनिराज कह रहे हैं इसका कोई अपराध नहीं है। किसका, जो जान लेने पे उतारू था
उसके प्रति ये दृष्टिकोण है कि इसका अपराध नहीं है, तो किसका अपराध है? मेरे बांधे हुए कर्म के उदय का। अब बोलो, अब तनाव हो सकता है महाराज को, स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, शोक मग्न रह सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं। कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है उनको? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? इसमें सामने वाले का दोष नहीं है। एक बार तू जगत को निर्दोष तो देख। हम जगत को अपराधी समझ रहे हैं। हर आदमी में कोई ना कोई, इसने ऐसा गलत किया, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया। अपनी फाइल खोल के नहीं देख रहा है। कोई ने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास दूसरी कथाएं भी उपलब्ध है ना। कोई कैसे गलत करेगा? हमारे पास तो ये भी उपलब्ध है कि एक सास मटके में सांप रख के लाई और बहू से कही कि बेटा हम तुम्हारे लिए सांप लेके आए हैं, और बहू ने निकाल के पहन लिया। फिर क्या हुआ? अच्छा, हार बन गया वो। सास चक्कर खा के गिर गई। बोले ये क्या हो गया? बोले मैं तो मारने लाई थी। किसने हार बनाया? क्या? खुद ने, खुद के पुण्य ने, खुद के बांधे हुए उदय ने। जैनियों को तो इतना भरोसा होना चाहिए अपने पुण्य पाप पे, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। जहर भी लाके दे तो हाँ लाओ खा लेते हैं, अंदर से डकार आई, हाँ अच्छा लग रहा है। तुम्हारा उदय होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? कोई सांप लेके आया घड़े में रख के, अब आप निकाल के माला की तरह पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? इसलिए वो सम्यक दृष्टि का वैभव समझ में नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि के वैभव को समझना है तो वहां तो उस स्तर की बात चल रही है। हम तो ये पूछ रहे हो वो सांप का हार नहीं बना तो नहीं बना तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यहाँ ऐसा कौन सा काम बाकी है? जहां जाओगे वहां क्या कुछ बाकी है? अरे हम तो रोज यही पढ़ रहे हैं ना, रोज यही सुन रहे हैं ना। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं यार, मृत्यु आज ही आ जावे। जिसने समस्त छह द्रव्यों में से एक शुद्धात्म तत्व को समझ लिया है, उसका स्वरूप जान लिया है, उसका वैभव उसे पता चल गया है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्वार्थों का श्रद्धांज जिसको सम्यक हो गया है, उसके अंदर जो वैभव प्रकट होता है, उस वैभव के मैं शब्द रूप से थोड़ी सी चर्चा करता हूं आपको। उस वैभव का पहला नाम है निःशंकित। क्या बोला? क्या कहा? क्या कहा? अरे यार फिर वही बात कर दी आपने। कौन सी? पहली बार में वे लोग बोलेंगे जो ध्यान से सुनते हैं, दूसरी बार में वे लोग भी बोलेंगे जो पहली बार नहीं सुन पाए थे, और तीसरी बार में यहाँ सब बोलेंगे। कुंडी लगा दी है, दरवाजा तब खुलेगा जितना पढ़ाया है पूरा सुन लूंगा। ऐसा थोड़ी इतना अपन इतनी दूर से आए हैं और तो कुछ तो आपको देखे जाएं। पहले वैभव की बात कर रही है, और उस वैभव में उसको जो प्रकट होता है उसकी शब्द रूप से व्यवहारिक बात करता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे अपन। उसको सबसे पहले नंबर का जो अंग प्रकट होता है, जो शाखा निकलती है सम्यक दर्शन के पेड़ में से, उस शाखा का नाम है निःशंकित। क्या नाम है उसका? निःशंकित। पहली बार में बोल दिया, बोले कौन झंझट में पड़ेगा। धन्यवाद। इसका मतलब क्या है? शब्द से ही पता चल रहा है, शंका नहीं करना। तो एक तो आपने जो सुन रखा है वो ये है, शंका नहीं करना माने डाउट नहीं होना चाहिए। जो बात जिनेंद्र परमात्मा ने बताई है, शास्त्रों में जो बताई है, उस पर संदेह नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये है, ऐसी स्थिति कब वो पैदा होगी कि आपको कोई संदेह ना हो? संदेह ना हो ऐसी स्थिति सिर्फ और सिर्फ तब पैदा हो सकती है
जब आपने उस विषय को ठीक से समझ लिया हो, जान लिया हो। यदि आप उस विषय में अनभिज्ञ होंगे तो कोई कुछ भी कहे, ऊपर से हम कितना ही हाँ 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 करते रहें, अंदर से शंका उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं है। और यदि हम सटीक समझ लेंगे तो फिर शंका उत्पन्न होती नहीं। जिन दोस्तों के साथ हम वर्षों से रह रहे हैं, उनका नेचर हमें पता है, उसकी विचारधारा हमें पता है, तो हम उस पर निस्संदेह रहते हैं। हम चलते चलते भी उसको बैग पकड़ा देते हैं अपने नोटों का, बिना गिने कि रखना भाई थोड़ी देर से ले जाएंगे, और 2 दिन बाद उठा ले जाते हैं। क्यों? आप निशंक हैं। किस बात से निशंक हैं? कि इसमें से 1 पैसा कम ज़्यादा नहीं होगा। आपको ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भय भी उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा नहीं है मैं दे तो आया हूँ यार, गिने नहीं थे मैंने कितने दिए हैं, तो वापस कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे। तो वो जो निशंकता है वो कहाँ से है? उसके परिचय से, उसके नेचर के परिचय से, उसके स्वभाव से परिचय है। मैं उसको जानता हूँ तो निशंकपना है। तो ऐसी जो सम्यक दृष्टि यदि निशंक है, उसको कोई संदेह नहीं होता है, तो वह जानता है। क्या जानता है? वस्तु के स्वरूप को जानता है, शरीर के प्रकृति को जानता है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष के बारे में जानता है, यथार्थ जानता है। दूसरा एक शब्द का अर्थ है शंका माने भय। शंका माने भय, भय माने डर। तो सम्यक दृष्टि जो होता है वो डरता नहीं है। 7 प्रकार के डर कहे हैं: इहलोक भय, परलोक भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, अकस्मात भय। तो ये जो भय जितने भी हैं, सम्यक दृष्टि को भय नहीं होते हैं। जब सम्यक दृष्टि के वैभव की बात करी समय सार में निर्जरा अधिकार में कि उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, फिर 8 अंगों की चर्चा की, और उस 8 अंगों की परिभाषा में ये लिखा है सम्मा दिट्ठी निर्भया होंती। निशंकित अंग के प्रकरण में माने निशंकित होना और निर्भय होना एक ही बात है। तो सम्यक दृष्टि का पहला काम है जो निडर होता है, वो डरता नहीं है। देखो, हमारे तो तीर्थंकर परमात्मा का स्वरूप ही अभय रूप है। उनकी मुद्रा, उनकी शक्ल देख के आपको कभी भी किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हो सकता है। उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है। देखा है कि नहीं आपने अपने भगवान को कभी ध्यान से अच्छे से देखना? तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन में कारण कहा है, जिनके हमने अभी पंचकल्याण किए हैं और वेदी पे विराजमान किया है, यदि इनके दर्शन हम ठीक से कर लेवें तो सम्यक दर्शन हो जाए। इतना प्रभावशाली है वो जिन प्रतिमा, उसको देखो ध्यान से, तो उसमें आपको एक चीज़ क्लियर कट दिख जाएगी। कौन सी? बाकी कुछ भी हो, डरने डराने वाला मामला तो नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मतलब यहाँ से आप घर जाओ तो इतने निडर होके जाओ कि आपको कहीं भी जीवन भर ऐसा आनंद में रहो, और ऑफर दे दो पब्लिक को कि मेरे सर पे परमाणु बम भी रख के परीक्षण करोगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको स्वरूप समझ में आया हो तो बात बनेगी। अग्नि गर्म होती है, किसी किताब में आपने पढ़ा हो और अग्नि को छू के देखा हो और फिर अग्नि गर्म होती है, दोनों में अंतर है क्या? नहीं है। दूसरा वाला जो मामला है कौन सा है? जिसने छू के अग्नि को देखा है। अब कोई आके ये कहे कि बेटा अग्नि ठंडी होती है, तो आप क्या कहोगे? अंकल जी आप अपना काम करो, मैंने छू के देखी है। जवाब कहाँ से आया? अंदर से, एक्सपीरियंस से जवाब आया ना, अनुभव से जवाब आया। कि जिसका बहुत बड़ा भारी ड्रेस कोड भी क्यों ना हो, मैं तो कहूँगा ब्रह्मा भी स्वयं साक्षात क्यों ना उतर आए और वो कहें कि बेटा अग्नि ठंडी होती है, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? कदाचित बंदूक गन पॉइंट पे कोई आपसे बुलवा दे मुंह से कि बोलो अग्नि ठंडी होती है, और आप बोल भी दो, समझना, आप बोल भी दो, तो भी अंदर ही अंदर क्या चलेगा कि मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अग्नि तो यार गर्म ही होती है, मैंने तो छू के देखी है।
अच्छा, कहाँ की अग्नि गर्म होती है, भारत की क्या अमेरिका की? नहीं, मुझे कम आइडिया है भाई, आप ज़्यादा घूमते हो। हाँ, जापान की, चाइना में थोड़ा डुप्लीकेट चलता है ना। तो जो अग्नि के स्वभाव से परिचित हैं वो क्या कहेंगे, पंडित जी अग्नि माने सार्वभौमिक सत्य है, ये सर्व भूमियों पर एक जैसा नियम लागू हो, सर्व क्षेत्र में। अग्नि माने उष्णता, अग्नि माने उष्णता, अग्नि माने उष्णता। जल माने शीतलता, सम्यक दृष्टि कहता है। आत्मा माने सुख। आपको गर्माहट चाहिए हो, चाय बनानी हो, आग ढूंढो, प्यास बुझानी हो, पानी ढूंढो, और सुख चाहिए हो तो आत्मा। और वो पक्का निर्णय होना चाहिए। और निर्णय पक्का कब होगा? आग तो आपने छू के देख ली है, पानी पी के देख लिया है। आत्मा, वो आत्मा तो कई बार तो आत्माएं आके प्रश्न पूछती हैं माइक लेके, पंडित जी प्रूफ करो आत्मा है। कौन पूछ रहा है? आत्मा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रूफ करो कि आत्मा है। शरीर की ताकत है ऐसा प्रश्न कर सके? शरीर की ताकत है ये प्रश्न कर सके? ये प्रश्न किसने पूछा है? आत्मा ने। प्रश्न क्या पूछा है? अच्छा, उसमें गलती उसकी बिल्कुल नहीं है। कभी कभी इतने बड़े भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा और करोड़पति अरबपति भी अचानक से पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ। तो डॉक्टर समझ जाता है इसकी याददाश्त चली गई है। तो फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसके पुराने दोस्तों से मिलवाया जाता है और उसकी मेमोरी को रिकवरी में। तो ये समझ लो हम और आपकी संसार में घूमते घूमते कभी पेड़ पौधे बने, कभी हाथी घोड़े बने, जहाँ गए तो ऐसा दिमाग घूम गया है। तो मनुष्य बनने के बावजूद भी सत्य सुनते हुए भी संदेह उत्पन्न होता है क्या आत्मा है क्या नहीं है। तो आचार्य देव तेरे को याददाश्त वापस लाएंगे, बशर्ते तो आचार्यों से नज़दीक कर, शास्त्राभ्यास कर। पहले नंबर का उसका वैभव है कौन सा? निशंकित। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? पीछे वाले मुझे दिख नहीं रहे भैया। हाँ देखो मैं कह रहा हूँ कोई मैं देख लेता हूँ, क्योंकि फिर हाँ कोई रह नहीं जाए। ये वैभव जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसको पोटली बना के संभाल के रखना, क्योंकि ये चीज़ इतने काम में आएगी। पूरी दुनिया आकुलित है, व्याकुलित है, जिसको अलग अलग शब्द हैं, इरिटेट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन में जा रही है, तनाव स्ट्रेस ले रही है। उन सब का रीजन ही ये है कि वह वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ है, वस्तु व्यवस्था से अपरिचित है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं मुफ्त में ही डर रहा हूँ, मैं मुफ्त में ही आशा लगाए बैठा हूँ, मैं मुफ्त में ही चिंताग्रस्त हो रहा हूँ, जबकि सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। हमने अपने सर पर पोटली बांध रखी है। और जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले नंबर का अंग है। कौन सा? निशंकित। निशंकित माने निर्भय। तीर्थंकर महावीर की शक्ल देखो, मैं उनकी लाइफ स्टाइल याद दिलाऊं तो आपको कह सकता हूं कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अभयदान की पराकाष्ठा रूप से जाने जाते हैं। अभयदान की पराकाष्ठा का मतलब आप समझे? मतलब विश्व के किसी भी प्राणी को थोड़ा सा भी डराने का भाव उनके अंदर नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं, बच्चों को जब पढ़ाता हूं, चींटियां भी उनसे नहीं डरती हैं। मतलब मैं तो कहानी सुनाई थी एक बार कि 8, 10, 15, 20 चींटियां एक साथ बैठी थी एक जगह पे और नाश्ता कर रही थी वो, और अचानक से सामने से महावीर आ रहे थे। तो एक चींटी ने कहा, बहन साइड में हट जाओ, महावीर आ रहे हैं। दूसरी चींटी ने पता क्या कहा? शांति से खाते रहो, महावीर हैं, वो साइड से निकल जाएंगे। ये उनकी अभयदान है, प्राणी मात्र के प्रति उनका अभयदान है। ये जो दया है, ये जो करुणा है, ये जो वात्सल्य है, आपको विश्व के किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगी। सबकी लिमिट है। कोई मनुष्यों तक, पहले तो कोई जातिगत सीमित है, बहुत बड़ा होगा तो मनुष्यों तक सीमा पहुंचाएगा,
बहुत जाएगा तो त्रेंचों में एक आध दो जानवर को ढूंढ लेगा कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य, करुणा, अभयदान किसी को मिलेगा तो वो तीर्थंकर के पास मिलेगा। वो किसी को डराते नहीं हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वे किसी से डरते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है दीक्षा लेके गए थे कि चलो 4 बॉडीगार्ड बैठना फिर मैं सामायिक करूंगा, क्यों गए तो जंगल में ही थे ना, वनखंड आदि में ही ध्यान किया, तपस्या की। तो वहां जो उन्होंने सामायिक साधना की उस पूरे का सार यदि मैं संक्षेप में कहूं, ना तो उन्होंने किसी को डराया और ना वे किसी से डरे। ऐसे तीर्थंकर के अनुयायी तुम्हारा हाथ देख के, तुम्हारा घर देख के, ग्रह नक्षत्रों के नाम पर, आस्तु वास्तु के नाम पर, राशि रत्नों के नाम पर, फलाने के नाम पर, ढिकाने के नाम पर डरने डराने का धंधा खोल रखा है। मैं बोलता हूं वो सब कुछ हो सकता है, वो तीर्थंकर का अनुयायी नहीं हो सकता है। आप एकदम निशंक हो जाओ, एकदम निर्भय हो जाओ। आपका जीवन, मरण, सुख, दुख, हानि, लाभ, दावे के साथ कह रहा हूं, दूसरी किसी भी वस्तु का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। आपका अपना कर्म का उदय है। और आप लॉजिक से विचार करो, रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ, उन्हें क्या किया? या बुला ज्योतिषी को, कुंडली उंडली दिखाओ, कुछ चक्कर चल रहा है। बोले यार नहीं, निकल पड़े। क्यों? क्योंकि मालूम है स्वयं का किया हुआ है। गजकुमार मुनिराज के सर पे सगड़ी रख दी, आंख खोल के देखा नहीं किसने रखी है, क्योंकि इतनी फुर्सत में नहीं थे वो। उन्हें सिद्धत्व तो दिख रहा था। हम फुर्सत में घूम रहे हैं, हर आदमी से उलझ रहे हैं, कहीं भी खड़े हो जाते, देखना जरा हमारा कैसा है। वो क्या देखेगा, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। और मैं तो आश्चर्य देखता हूं, अरबपति मतलब करोड़पति लोगों को नाले के पास बैठ के दिखा रहे हैं, देखना भाई क्या है। बदबू आ रही है, कुत्ता पास में बैठा हुआ वहां हाथ दिखा रहा है, क्या है वो? क्या 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 करेगा मुझे बता। वस्तु व्यवस्था को समझना इतना जरूरी है। चीजें होती हैं, नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, हम डिस्कशन उस पर नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कशन अपनी मानसिक विचारधारा पर कि हमको किस स्तर पर सम्यक दृष्टि के वैभव को याद करके कैसे जिंदगी जीना चाहिए, निर्भय होकर जिंदगी जीना चाहिए। कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। मैंने आचार्यों से पूछा कि महाराज क्या करें? पता है क्या जवाब दिया जैनाचार्यों ने? इधर आओ, कान में कहा, आत्मा कोरोना प्रूफ है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? रोग तो शरीर का धर्म है, आत्मा में नहीं होता है। और हम तो वो अभ्यास करेंगे जिस आत्मा में राग का भी प्रवेश नहीं है। तुम रोग के प्रवेश की बात कर रहे हो। हम तो भेद विज्ञान करके ये बताएंगे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक जो विकार उत्पन्न हुए हैं, ये भी आत्मा के हिस्सा में नहीं आते, ये भी परलक्षी वृत्ति है। डरना छोड़ दो। जैन दर्शन के अंतर्गत सम्यक दृष्टि बनने के बाद पहला कदम, पहली शाखा है सम्यक दृष्टि की, निशंकित। जंगल में, वन में, उपवन में, पहाड़ में, नदी में, तालाब में, समुद्र में, मतलब जहाज फट जाए वहाँ से भी नीचे कूद जाए तो भी अगर होशोहवास में, और सोच सकते हो, ये सोचना कि वही होगा जो निश्चित है। आयुष होगी तो मैं रहूँगा, आयुष नहीं होगी तो दुनिया की ताकत मुझे नहीं बचा सकती। हम एडजस्टमेंट करने घूम रहे हैं, हम जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, हम मंत्र लेके आ रहे हैं कि ये वाला पढ़ो, इससे आप जिंदा बच जाओगे। मैंने पूछा ये किसने लिखा है? नहीं बोलो वो तो गया। उसने बोला ये बहुत पुराना मंत्र है। जैसे उसने बोला पुराना है, पुराना मतलब जिसने लिखा होगा वो तो गया। तो जिसने लिखा था वो चला गया और तुम पढ़ के जिंदा रहोगे। देखो जब पॉल्यूशन बहुत होता है ना, तो फ्रेश एयर आपको जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो वीतरागी परमात्मा का तत्व ज्ञान एकदम से गले नहीं उतर पाता है, क्योंकि हम एक अलग वातावरण में पले पुसे बड़े हुए हैं। और बाहर जो होर्डिंग और ब्रांडिंग जो चल रही है, एडवर्टाइजमेंट जो चल रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट हमें कंफ्यूज करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। जैसा दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है। हमें दिख रहा होता है ये बहुत बड़ा आदमी है, हमें दिख रहा होता है इसकी शकल बहुत बढ़िया है, हमें दिख रहा है ये बहुत अच्छे से कंघी करके आया है,
हमें दिख रहा है इसके पास गाड़ियाँ बहुत है, बंगले बहुत है, पैसा बहुत है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, जहाँ मिल जाए उसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। लेकिन सच्चाई तब पता चलती है जब अखबार में पढ़ते हैं ये आदमी तो फांसी लगा के मर गया। बोले समझ में नहीं आया क्या हो गया। ग्लैमर उसके पास था, शोहरत उसके पास थी, पैसा उसके पास था, मर गया मतलब समझते हो? सुसाइड करके मरने का मतलब समझते हो? कितना अंदर से बेचैन रहा होगा वो, कितना तड़फा होगा, कितना संक्लेशित रहा होगा, और उसके मन ने ये कहा होगा अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब उस लेवल पे भी उसका एक दोस्त नहीं बचा होगा जिसके पास जाके कह सके कि यार मेरा ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, बता मैं क्या करूं। उसे मरना पड़ा। किसको? जिसके पीछे पीछे हम कागज लेके घूम रहे थे, सर एक ऑटोग्राफ दे दो, एक ऑटोग्राफ दे दो। मतलब आप समझ रहे हो? मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, मुझे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे सैकड़ों हैं। हमें दिख रहा है ये हरा 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 हरा, उसकी आत्मा से पूछो, क्योंकि जब उसने सुसाइड करने का निर्णय लिया होगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से मन हुआ चाय लेके आना। महीनों सालों लगे होंगे उसे संक्लेशित रहने में, अंदर अंदर से वो बिलखता होगा। तुम्हें दिखता है कि वो इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, इतने बढ़िया डायलॉग बोल रहा है, इतने बढ़िया हंसा रहा है, कॉमेडी कर रहा है, अंदर से उसकी आत्मा बिलख रही है। सम्यक दृष्टि निर्भय रहता है, निशंक रहता है। किस बात से? कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और बहुत बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता है। कितना बुरा हो सकता है? जितना मैंने कर्म बांधा होगा उतना बुरा हो सकता है। एक्सेप्ट कर लो। यही रीजन है कि दूसरी शाखा उसके अंदर से निकलती है जिसका नाम है निहिकांक्षित। क्या है? क्या बोला? क्या कहा? पहले कौन सी थी? दूसरी का नाम क्या है? निहिकांक्षित। निहिकांक्षित माने कोई कांक्षा नहीं है। ये सम्यक दृष्टि का वैभव है, कोई कांक्षा नहीं है उसे। कांक्षा भिखारियों को होती है, कुछ नहीं मांगता है वो। क्यों नहीं मांगता है? क्या करूंगा मांग के। और थोड़ा हम प्रैक्टिकल सोचें ना, हमें क्या लगता है थोड़े से अंदर से वो कर्तृत्व आ जाता है जब चीज़ें हमारे हिसाब से हो रही होती हैं। हमें लगता है कि सब मेरी चल रही है। मैंने सोचा मैं खड़ा हो जाऊं, मैं खड़ा हो गया तो मुझे लग रहा है मेरे में ताकत है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। मैं बोल रहा हूं, आवाज़ निकल रही तो मैं समझ रहा हूं मैं बोल रहा हूं। सच्चाई तब पता चलती है कि जब मैं बोलना चाहता हूं और एक शब्द बाहर नहीं आता है। और आप याद करो, दुनिया में जब आप पधारे थे, जब आपका जन्म हुआ होगा फलाने फलाने सन में, जब आप गर्भ में आए होंगे, अभी तो यूँ लगता है कि मैं मेंटेन करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, ऐसा लगना है तब जाके ये सब गाड़ी चल रही है। जब गर्भ में आए थे उस समय आपकी गाड़ी कैसे चल रही थी? जब आप 1 दिन के थे, 2 दिन के थे, 3 दिन के थे, 1 हफ्ते के थे, 2 हफ्ते के थे, जब मैन्युफैक्चरिंग चालू थी, समझो, आँख बन रही थी, कान बन रहे थे, हाथ पैर बन रहे थे, उंगलियां बन रही थी, बाल बन रहे थे, क्या कर रहे थे आप उसके लिए? क्या पुरुषार्थ किया आपने? हाँ, स्व संचार। थोड़ा सा सोचा होगा ना कि थोड़ा सा हाइट अच्छी हो तो ठीक रहेगा। है? बोलो, आप 9 महीने तक आप जो छोटे से कण के बराबर आपका आकार था और उससे लेके 1-1.5 फीट जो भी आपका आकार बना, हाथ पैर आंख नाक कान सब बने, कैसे बन गए? क्या पुरुषार्थ किया? गोरा काला लंबा ठिगना मोटा पतला रोगी निरोगी, जितने भी वर्ड यूज करोगे, किसने किया उसको? 9 महीने तक बोलो कौन इंटरफेयर कर रहा है उसमें? कुछ भी है। तो आप कहोगे साहब कुछ है ही नहीं आपके पास, बोलोगे क्या? समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर कहा नहीं ना साहब, वो तो सब ऐसे ही कुदरती है। ले देखे फिर नेचर पे चले गए ना आप। अब वो साहब तो अपने आप ही है। अच्छा, तो फिर जो विविधताएं हैं आप देख लो एक एक चीज, तो आपको पता चलेगा कि 9 महीने तो मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, 9 महीने के बाद फिर आप पैदा हो गए। अच्छा, 1-2 साल तक आपने क्या किया? कुछ नहीं, फुटबॉल बने रहे। किसी ने लुढ़का दिया, लुढ़क गए, किसी ने उछाल दिया, उछल गए।
किसी को दया आ गई तो खा पी लिया, नहीं आ गई तो क्या करते रहे, कोई सुन ही नहीं रहा था। ये सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं लगभग सबके साथ हो रही हैं। तो याद करते हैं कि नहीं साहब 10-5 साल तक तो हमने कुछ नहीं किया, बस गाड़ी चल ही रही थी। क्या बात है। अच्छा, जैसे बुढ़ापा आता है फिर बोलने लग जाता है हमारा बस नहीं चलता, अब हमसे उठा नहीं जा रहा, अब हमसे बैठा नहीं जा रहा, हमसे खाया नहीं जा रहा, जो भी है फिर सरेंडर कर देता है। मतलब शुरुआत में उसने कुछ नहीं किया था, लास्ट में बीच के 10-20 साल आता है वो इतनी नेतागिरी बताता है, आकर ही मैंने किया। जब आप कर्ता बनते हैं तो फिर आप मैनेज करना चाहते हो, मैनेज होती नहीं है दुनिया, तो आप संक्लेशित होते हैं। सम्यक दृष्टि संक्लेशित नहीं होता है, इसलिए उसको विश्व में किसी प्रकार की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, कांक्षा नहीं है। और ये कांक्षा कोई छोटी मोटी खतरनाक चीज़ नहीं है, डेंजरस है। एक एक जीव को अंदर में ऐसे इच्छाओं की भट्टी लगा रखी है और वो जलती रहती है, और सब एक दूसरे की वो आग को और बढ़ाते रहते हैं। तो ये पहले दूसरे नंबर की उसकी शाखा जो निकली, निकांक्षित। तीसरे नंबर की शाखा है निर्विचिकित्सा। क्या बोला? क्या कहा? देखो कुछ नहीं तो अपने लिपसिंग करते रहना ताकि मैं वहां तक नहीं आऊं। पहला, दूसरा, तीसरा, निर्विचिकित्सा। किसी भी वस्तु से कोई ग्लानि नहीं, सब पुद्गल हैं। गोबर, विष्टा, सोना, चांदी सब एक भाव। क्यों? सब में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। किसी में सुगंध है, किसी में दुर्गंध है। कोई हरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है। सम्यक दृष्टि किसी में भी राग द्वेष नहीं करता, इसलिए तो वैया वृत्ति कर पाता है, इसलिए तो समाधि संथारा के समय सेवा कर पाता है। हम तो खड़े ना रह पाए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो होगा वो आपसे पूछ के उल्टी नहीं करेगा, वो तो कर देगा। यदि आप निर्विचिकित्सक होंगे तो आप सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि बच्चे हों कि बूढ़े हों, लगभग एक जैसी स्थिति हो जाती है। तो बच्चा ये सब हरकतें करता है तो आपको बड़ा बढ़िया लगता है, खेलते हैं। बूढ़ा करता तो ऐसा क्यों कर दिया, क्यों नहीं कर दिया भैया, हो गया, बस कर दिया वाला कार्यक्रम नहीं है वहाँ, हो गया वाला कार्यक्रम। हम प्रेशर डालते हैं, तुम्हें बताना चाहिए था। वो मन ही मन में सोचता है बेटा 40 साल से 50 साल से बता ही रहे थे ना, अब हम नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें खुद पता नहीं चला। लेकिन हम जो युवा अवस्था में होते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है, हम चीखते चिल्लाते हैं, हम डांटते रहते हैं। वो वात्सल्य के पात्र थे, हम उन्हें क्रोध के पात्र समझते हैं, तो उनका बचा कुचा जीवन और संक्लेशित कर देते हैं, अपना भी संक्लेशित कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि का तीसरे नंबर की शाखा है निर्विचिकित्सा। उसे किसी चीज़ से ग्लानि नहीं होती। सम्यक दृष्टि अगर होगा उसके घर में, बुढ़ा पूरे घर में भी उल्टी कर देगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, साफ हो जाएगी। ऐसा कौन सा प्रलय आ गया? वो होता ही ना, कभी तुम्हारे घर में फ्लड हो जाता है, क्या कर लेते हो आप? ऐसी ऐसी कहानियाँ मिली, पहुँचा हमें तो पूरा कारपेट ही फेंकना पड़ा। क्या सकते हो? मकान बीच में से 2 होके गिर जाता है, आग लग जाती है, 100 तरह की समस्याएं आती हैं ना। तो सम्यक दृष्टि सर्व के प्रति उसको राग द्वेष खत्म। चौथी शाखा है उसकी अमूढ़ दृष्टि। क्या नाम है? अमूढ़ दृष्टि। मतलब मूढ़ माने मूर्ख, मूर्खता वाली कोई काम नहीं, मतलब देखा देखी कुछ नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, बोला ऐसा वो कर रहा था ना, नहीं। आप लॉजिक विचार करो, तर्क युक्ति पे चिंतन करो, फिर आप काम करो, तो अमूढ़ दृष्टि वाला होता है। 5वीं शाखा होती है उपगूहन। क्या कहा? उपगूहन मतलब किसी के कोई भी दोष टेप रिकॉर्ड की तरह बजता नहीं रहता है, ढकता है, क्योंकि अपना ही है ना। अब इसमें विस्तार करेंगे तो एक घंटे का चर्चा है कम से कम, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आए। लेकिन मैं बहुत समरी करके याद रहे ताकि आप पढ़ लिख के आगे और समझ लेना। मैं ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के आश्रय से बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। जिनको डिटेल में पढ़ना हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। उपगूहन। अगला अंग है स्थितिकरण। कोई गिर रहा हो तो आप क्या करेंगे? मूर्ख लोग होंगे, हंसेंगे, व्यंग करेंगे, अपना होगा सहारा देंगे। तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो आप अगर मूर्ख होंगे तो उसकी गलती को वायरल करेंगे, यदि समझदार होंगे तो उसकी गलती को ठीक करेंगे।
ये कलाएं जो हैं, ये सम्यक दृष्टि को मतलब मोक्ष सुख जब देंगे तब तो देते ही हैं, एट प्रेजेंट भी कितना हैप्पी रखता है अब आप सोच लो। हम संक्लेशित रहते हैं। उसके बाद वात्सल्य है, निस्वार्थ सर्व मैत्री भावना उसके अंदर में पलती रहती है। और सबसे लास्ट में प्रभाव। ये कहानी है भाई साहब सम्यक दृष्टि के वैभव की। निशंकित होगा तो निकांक्षित होगा। डरपोक आदमी निकांक्षित हो ही नहीं सकता है। निर्लोभी आदमी होगा तो निकांक्षित होगा। लोभी आदमी निकांक्षित नहीं हो सकता है। तो निशंकित हुए बिना निकांक्षित नहीं होते, निकांक्षित हुए बिना निर्विचिकित्सा नहीं, निर्विचिकित्सा के बिना अमूढ़ दृष्टि नहीं, अमूढ़ दृष्टि बिना उपगूहन नहीं, उपगूहन बिना स्थितीकरण नहीं, स्थितीकरण बिना वात्सल्य नहीं, वात्सल्य बिना। और हम सब इतने होशियार हो गए हैं, 7 को गायब करके सबने प्रभावना करनी है बस। प्रभावना तो अपने आप हो जाएगी, प्रभावना उसके फलस्वरूप है। ये सम्यक दृष्टि का वैभव है बाहर का, और अंदर जो उसके पास ज्ञान वैराग्य की शक्ति है वो उसका अंतरंग वैभव है। उस वैभव के आश्रय से वह अपना सुखद जीवन जीता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गयो सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु। मैं क्विकली एक अनाउंसमेंट कर दूं। अभी 2:30 बजे तक 1:30 to 2:30 वी हैव द सेकंड सेशन इन उपाश्रय आफ्टर लंच। तो सब लोग उसमें ज्वाइन होंगे तो इसकी और आपको डिटेल पता लगेगी सम्यक दृष्टि के वैभव की। बहुत ही